देश के अंदर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, वैसी ही कुछ तस्वीरें राजस्थान से भी निकली। ये तस्वीरें निकली परसों रात को, और जो तस्वीर निकल के आई उस तस्वीर ने अपनी जगह बनाई वैश्विक मंच पे। पूरे देश के अंदर वो तस्वीर चली, क्योंकि वो तस्वीर थी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी गिरफ्तारी दी। तस्वीर आप देख लीजिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मैंने कहा कि तस्वीरें जो हैं वो अपने आप जगह बना लेती हैं, वैसी ही तस्वीर दूसरी भी निकल के आई, और वो तस्वीर थी, एक पोस्टर था, और वो पोस्टर था सचिन पायलट का, और सचिन पायलट के द्वारा वो पोस्टर शेयर किया गया, और उस पोस्टर में ये कहा गया कि छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। और जो ये पोस्टर निकल के आया, उस पोस्टर को मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये है वो पोस्टर, ये देखिए, मैं आपको दिखाने, ये है वो पोस्टर जो आया। इस पोस्टर के अंदर छात्र युवा न्याय बदलाव गूंज 22 जुलाई बुधवार दोपहर 2 बजे कार्यक्रम का आयोजन, छात्रों की गूंज के तहत ये सीरीज कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही है, उसके तहत ये पोस्टर निकला। लेकिन इस पोस्टर की खूबी ये थी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ, आप अगर देख पाएं तो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व को जगह मिली है, और राजस्थान से सिर्फ सचिन पायलट की तस्वीर इस पोस्टर में नजर आ रही है। ना इसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ना इसके अंदर कांग्रेस के बड़े नेताओं की तस्वीर है, ना पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर है। और कांग्रेस का सिंबल आप देख सकते हैं, जो निशान है वो इसके अंदर मौजूद है, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम को कर रही है। बहरहाल, आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के अंदर जिस तरीके से छात्र अपनी मांग मनवाने के लिए जंतर मंतर पे नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर एक दबे हुए सुरों में राजनीति चल रही है। अब पता नहीं कितने लोगों की नज़र उस पर पड़ी है और कितनों की नहीं, पर मेरी नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि ये आप तक विषय आना चाहिए। कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया कि पुतला जलाया जाएगा, पुतला जलाएंगे धर्मेंद्र प्रधान का, इस्तीफे की मांग करेंगे, और ये सारा कार्यक्रम अंबेडकर सर्किल पे किया जाएगा। अंबेडकर सर्किल के ऊपर कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, और काफ़ी संख्या के अंदर और काफ़ी जदोजहद के बाद में गिरफ्तारियां हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी गिरफ्तारी दी, गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी गिरफ्तारी दी। इसके ठीक अगले दिन सचिन पायलट, जो मैंने आपको पोस्टर दिखाया, सचिन पायलट का कार्यक्रम था, और ये कार्यक्रम भी अंबेडकर हॉस्टल के अंदर रखा गया था। छात्रों की गूंज का कार्यक्रम था, पर इस कार्यक्रम में कांग्रेस की ओर से सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट ही मौजूद थे। और जो एक शाम पहले कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी नेता मौजूद थे, पर सचिन पायलट उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। जिस दिन ये कार्यक्रम हुआ, छात्रों की गूंज अंबेडकर हॉस्टल के अंदर, उसी दिन एक 2:34 पे कांग्रेस के द्वारा आमंत्रण भेजा गया, और ये तय हुआ कि अब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का घेराव करेगी। एक बार फिर कांग्रेस के सारे बड़े नेता मौजूद थे, अशोक गहलोत मौजूद थे, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे, पर उस दिन भी सचिन पायलट जो जयपुर में मौजूद थे, वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सबको काम बांट दिए गए हैं, और हर व्यक्ति अपने मिले हुए काम के अनुरूप काम कर रहा है। जैसे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर पहुंचे हुए हैं, वहां उन्होंने प्रेस वार्ता की है, युवाओं की, छात्रों की बात को उठाया है। पर एक ही शहर में रहते हुए अगर कांग्रेस के निरंतर 3 कार्यक्रम होते हैं, एक शाम को अंबेडकर सर्किल पे जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गिरफ्तारी देते हैं, दूसरा अगले दिन छात्रों की गूंज दोपहर के अंदर 2 बजे, जहां पे सचिन पायलट छात्रों के सामने अपनी बात रखते हैं, और तीसरा कार्यक्रम फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पे होता है, जहां से बीजेपी मुख्यालय घेराव के लिए निकला जाता है। कांग्रेस के सारे बड़े नेता, जिसमें अशोक गहलोत डोटासरा शामिल थे, पर नहीं थे तो सचिन पायलट नहीं थे। क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो चल रहा था, क्या वो थम गया है, या कहीं ना कहीं टीस अभी भी बाकी है? क्यों
कांग्रेस को राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से रे ऑफ होप यानी उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है, और उस उम्मीद की किरण के बावजूद, नजर आने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी जो भी धरने प्रदर्शन कर रही है उसमें सारे नेता एक साथ एक मंच पर नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि ये वही नेता हैं जो कांग्रेस की सत्ता वापसी का रास्ता खोल सकते हैं। अगर ये साथ नहीं आए तो क्या कांग्रेस जितने भी ये धरने प्रदर्शन और सरकार वापसी की बात कर रही है, क्या वो संभव होता नजर आएगा? बहरहाल ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर राजस्थान में भी एक दबे हुए कोने में जो राजनीति चल रही है वो ये दिखा रही है कि अभी भी कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि एक धरने की वार्निंग, चेतावनी प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी दे डाली, और वो चेतावनी उन्होंने दी थी कि कलेक्ट्रेट सर्किल पे वो करेंगे। अब उनको भी पीसीसी से आदेश जारी हुआ तो उनको पीसीसी मुख्यालय आकर वो शामिल हुए पीसीसी के बीजेपी घेराव वाले धरने में। पर कांग्रेस में इस वक्त जब ये मुद्दा हाथ लगा है तो हर नेता अपने अपने स्तर पर सुर्खियां बटोरने में लगा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग कहते हैं, और वो सही कहते हैं, कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जादूगर हैं। अशोक गहलोत जानते हैं कि कैसे समाचार पत्रों की सुर्खियां बनेंगे। अशोक गहलोत जानते हैं कि कैसे धरने प्रदर्शनों को सफल किया जाएगा, और अशोक गहलोत जानते हैं कि राजस्थान में राजनीति और लोगों की सहानुभूति कैसे मिल सकती है। अशोक गहलोत हर प्रदर्शन में मौजूद हैं, पर नदारद नजर आ रहे हैं सचिन पायलट। सवाल खड़ा हो रहा है कार्यकर्ताओं के बीच में कि क्या सब कुछ ठीक है या फिर वैसा ही चल रहा है जैसा चल रहा था 2023 के अंदर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।